देखिए, बिहार के एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो महज पिछले कुछ ही सालों में अपना करोड़ों का कंपनी खड़ा कर लिए हैं। हमारे साथ अमित जी हैं जो नूतन कंस्ट्रक्शन के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से बक्सर वासियों को मदद करना चाहते हैं। वहीं तमाम बक्सर वासी जो हैं इस नूतन कंस्ट्रक्शन से तरह तरह के लाभ उठा रहे हैं। नूतन कंस्ट्रक्शन पिछले कई वर्षों से बक्सर में लगातार तेजी से पांव पसार रहा है और कई लोग जो जानते हैं इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं और कई लोग अनजाने में इससे वंचित भी रह जा रहे हैं। हमारे साथ अभी अमित जी मौजूद हैं जो नूतन कंस्ट्रक्शन के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से बक्सर वासियों का सेवा करना चाहते हैं और सेवा के भाव से लगातार लोगों का मदद करना चाहते हैं। इनसे मिलना चाहेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार नूतन कंस्ट्रक्शन है क्या, किस तरह से काम करती है और बिहार वासियों को, बक्सर वासियों को किस तरह से मदद करती है। अमित जी, सीधा हम बात करना चाहेंगे, नूतन कंस्ट्रक्शन किस तरह का कार्य करता है और लोगों को किस तरह से जागरूक करने का काम करता है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो बक्सर के लिए और जो जागरूक जनता के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत सराहनीय कार्य है। नूतन कंस्ट्रक्शन है क्या, किस तरह से कार्य करता है? देखिए, नूतन कंस्ट्रक्शन हमारे लिए एक सपनों का घर, जैसे हर आदमी का एक सपना होता है कि हमको अपना घर बनाना है, अपना प्रोजेक्ट करना है, स्कूल किन्हीं को मॉल कुछ बनाना होता है। तो वो आपको सही दिशा, जैसे हम लोग को ऐसा लगता है कि हम एक ठेकेदार पकड़ ले या काम स्टार्ट कर दे, लेकिन कोई भी काम करने के पहले एक प्लानिंग होना चाहिए। बिल्कुल। और वो प्लानिंग के अनुसार आप अगर आगे बढ़िएगा तो आपका काम जो होता है सुचारू रूप से होता है। नहीं तो आप काम कराइएगा उसमें लॉस बहुत सारा हो जाता है। जितना आप एक टेक्नोक्रेट, जैसे हम लोग का टीम नूतन कंस्ट्रक्शन में टेक्नोक्रेट है, इंजीनियर जुड़े हैं, यहाँ पे आपको अच्छे ठेकेदार जो बक्सर के हैं ये जुड़े हुए हैं और विथ मटेरियल भी कुछ काम किया जाता है, इंटीरियर किया जाता है। यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ काम किया जाता है। नूतन कंस्ट्रक्शन का अपना टीम है, सब कुछ प्रक्रिया रूप से होता है, सुचारू रूप से होता है। कई लोग जो है, आम लोग अनजाने में जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो शहर में सपनों का घर बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दलालों के चंगुल में आ जाते हैं, झांसे देकर उनको लूट लिया जाता है। वो लोग किस तरह से बचे और नूतन कंस्ट्रक्शन से किस तरह से कॉन्टैक्ट करें? देखिए, नूतन कंस्ट्रक्शन से सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम लोग बक्सर में यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतना इजी से आपको कहीं भी अवेलेबल है। आप हमारा ऑफिस से है, आपको लगभग हर लोग से कहीं ना कहीं परिचय, हर एक ठेकेदार से है। अब क्या है कि आप सोचते हैं कि शॉर्टकट करने के लिए इनको काम दे जाए। यहाँ नगर पालिका का भी हम लोग काम करते हैं, नगर पालिका से जो नक्शा पास करना है तो वो शॉर्टकट में नहीं जाए, सीधे आपके पास रूट, आपके पास जड़ जो है, जो लोग टेक्नोक्रेट काम कर रहे हैं वो आपके पास अवेलेबल है, आप उनसे सजेशन लें। ये बीचौलिया के बीच में आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं फंसिएगा, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम मुनाफा आपको देखेंगे। आपका क्या घटेगा, जैसे नगर पालिका का ही जो नक्शा पास होता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे हमारा तो लेबर सेस लगा ही नहीं। अच्छा, तो लेबर सेस क्यों नहीं लगा? आपका जो ज़मीन 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा है वो तो लगना चाहिए था जो नियम के अनुसार। तो वो उसका जो डायग्राम बनता है वो सिंक्रोनाइज कर देते हैं, छोटा करके और नक्शा पास करा देते हैं। उस समय तो आपको क्षणिक लाभ हो गया, लेकिन जब आप दूरगामी सोचिएगा, जब उसका आपको लोन लेना होगा या उसको दिखाना होगा तो वो आपका डायग्राम गलत होगा, क्योंकि आप तो बनाइएगा अपने मैक्सिमम ज़मीन को पकड़ के जो आपका नॉर्म्स कह रहा है, लेकिन आप तो कहें कि नहीं हमारा लेबर से बच जाना चाहिए। तो आप जो चीज़ें हैं क्षणिक फ़ायदा उठाने के लिए आप दूरगामी जो होगा आपका लॉन्ग टर्म वो लॉस कर लीजिएगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान देना चाहिए कि नहीं, आपका अभी जो लगे, आपको अगर नीड है आप एक ही फ्लोर पास कराइए या जिस तरह करना है आप कंस्ट्रक्शन 1-2 रूम का कम कराइए, लेकिन नियम से चलिए, इससे आपको फायदा होगा। और जो आपको 2 पैसा कम लगा उस समय वो तो लगेगा पैसा, लेकिन आपका काम सटीक होगा। आज के इस 21वीं सदी में घर बनाने में सबसे बड़ा फैक्टर हो गया है वास्तुशास्त्र। जी, जब भी लोग घर बनाने जाते हैं तो वास्तुशास्त्र को देखते हैं और विद्वानों के पास जाते हैं। जी। कई लोग उसके चंगुल में भी फंस जाते हैं। घर जो बनाना होता है वास्तु शास्त्र के हिसाब से, कोई आगे कहता है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से है, कोई कहता है कि नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग उलझ जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए उनका बर्बाद भी होता है, घर को बार बार तोड़ना, बार बार बनाना। वास्तुशास्त्र को लोग किस तरह से पहचानें? देखिए, वास्तुशास्त्र कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए इतना आपको बहुत, इसमें होता क्या है, जो क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों जो हमारे शरीर बने हैं, ये जो भी एलिमेंट बने हैं सारे चीज़ उसी से मिलके बने, बस उसका बैलेंसिंग होता है। और बैलेंसिंग करने के लिए आपको
कई चीज़ होता है कि आपके पास जगह कम है, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके पास 500 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, वो कैसे प्रॉपर काम करें? उनको उसमें घर भी बनाना है, उसको अपना किराए के लिए भी रखना है कि 2 पैसा आते रहे। तो वो सेकेंडरी, जैसे क्या होता है कि प्राइमरी चीज़ों को देख लिए कि ये चीज़ है। अगर मेन वास्तु पे आप जाइएगा तो आपका घर चारों ओर से वेंटिलेटेड होना चाहिए, तो वो चीज़ हो नहीं रहा है। कुछ मॉडर्न करते हैं, तो अगर गलत हो रहा है तो कुछ कलर से भी बैलेंस होता है वास्तु को, और कुछ चीज़ें हैं कि नहीं, उसको जो रिजिड है वो किया जाता है, लेकिन आप उसके चक्कर में आप अपना घर तोड़वा लेते हैं, अपना डर के ये हो रहा है, वो चीज़ डर का भय कभी नहीं होना चाहिए। आपको वास्तु एक जो साइंस है उस पे काम करिए, एक लॉजिकल साइंस है, तो इस पे काम करेंगे। और वास्तु जो है कि एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है। अच्छा। और ये आज का नहीं है, ये पुराणों से चले आ रहा है हमारे। और राजा भोज के समय में जब इसका बहुत विस्तार हुआ था, इस पे एक बहुत छोटी कहानी है, वो आप लोग को बता रहे हैं, वो बहुत ही सबको सुंदर लगेगा। एक बार होता है कि हमारे जो भगवान शिव हैं और अंधकासुर, इनमें बहुत घंघोर युद्ध होता है। उनके एनर्जी से, उनके पसीना से एक जीव पैदा होता है, और वो जिधर जाते हैं वो चारों ओर त्राहिमाम फैलाए रहते हैं। सब भगवान जाके ब्रह्मा जी से उपाय पूछते हैं, तो वो ब्रह्मा जी उनके आगे आते हैं, जो जीव रहता है, और उसको रोकते हैं, उसको अपना दत्तक पुत्र मानते हैं, और सभी देवताओं से कहते हैं, 45 देवता जो उस पे इन्वॉल्व रहते हैं, वो उनको वहीं पे रोकते हैं। जिस पोजीशन में वो रुकते हैं, उनका सिर जो होता है ईशान कोण होता है, पैर जो हो गया नैऋत्य कोण हो गया, उसका नाभि ब्रह्म स्थान हो गया। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इससे डरने वाली बात नहीं है। इसका हर एक चीज़ का सेकंड ऑप्शन भी है। मान लीजिए आपका किचन सही जगह नहीं, तो उसका सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पे भी काम किया जाता है कि आपका घर तो ढंग से बन जाए। और एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर उसको मिला के काम करे तो वो ज़्यादा बढ़िया है, और सजेशन सही दे। क्योंकि देखिए, ये वास्तु शास्त्र बोला जाता है, और पोथी के पीछे एक पेज रहता है, लोग देख के इस पे ही एनालाइज कर देते हैं, और ये एक पूरा का पूरा शास्त्र है। बिल्कुल। उसको छोटा छोटा चीज़, हर चीज़ का उपाय दिया गया है। हर चीज़ के लिए कलर से बैलेंस कर सकते हैं, कुछ चीज़ पिक्चर से बैलेंस कर सकते हैं, इसमें अनेकों प्रकार के सॉल्यूशन है। तो तमाम लोग वो जो डर जाते हैं कि हमारा घर जो है वास्तु शास्त्र के हिसाब से नहीं है, उन लोगों के लिए सर का संदेश है। काफ़ी जानकारी भी है इनके पास, और दिखाना चाहेंगे कि अभी हम नूतन कंस्ट्रक्शन के साइट पे पहुंचे हुए हैं, और दिखाएंगे कि नूतन कंस्ट्रक्शन का एक अपना टीम है, और अपने टीम के साथ इन लोग काम करते हैं, और गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी है। गवर्नमेंट के तरफ से नूतन कंस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट भी मिला है, और यहाँ के बक्सर नगर परिषद के द्वारा भी सर्टिफिकेट मिला है। तो तमाम बक्सर वासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आप सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो विश्वास के साथ बनाइए। किसी अनजान के ऊपर विश्वास करके आप घर का पूरा टेंडर दे देते हैं, और आप समय समय पर उसको पैसा भी देते हैं, और आपके घर के दीवार को टेढ़ा मेढ़ा बना के वो तो चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर भुगतना आपको पड़ता है। कहीं ना कहीं फिर बाद में अफसोस करके कुछ मिलता नहीं है। घर जो है आपका, सपनों का घर अधूरा रह जाता है।